मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, A to Z एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अपने हिंदी के थर्ड चैप्टर यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के पहले पार्ट यानी भाग 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें हम लोग ने पूरे 30 प्रश्न पर चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो साइड में आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियोस का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। तो आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है सतसई, दूसरा ऑप्शन है रामलला नचू, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और चौथा ऑप्शन है आला उदल। तो जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है वो है आपका पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है शौरसेनी, दूसरा ऑप्शन है पैशाची, तीसरा ऑप्शन है मागधी और चौथा ऑप्शन है अर्धमागधी। तो जो ब्रजभाषा का विकास है वो आपका शौरसेनी अपभ्रंश में से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा और चौथा ऑप्शन है अपभ्रंश। तो जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा आपकी जो है वो है ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहला ऑप्शन है शौरसेनी, दूसरा ऑप्शन है पैशाची, तीसरा ऑप्शन है मागधी और चौथा ऑप्शन है अर्धमागधी। तो जो ब्रजभाषा का विकास हुआ है वो आपका शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पहला ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है मगही, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो जो आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो बोली है आपकी मगही, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी की, दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी की, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी है वो आपकी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अवधी में, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा में, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली में और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी में। तो जो आपका ने परिश्रम है वो आपका कौन सी बोली में लगाया जाता है? इसका आंसर मैं नहीं दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब ज़रूर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? यानी जो ये पंक्ति कही गई है वो किस लेखक की है, हमें ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, चार लेखक के नाम। पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा ऑप्शन है मुंशी इंशा अल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और चौथा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल। तो जो आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंशी इंशा अल्लाह खान के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है बघेली। तो जो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है वो आपकी है भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है मगही, तीसरा ऑप्शन है मैथिली और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली यानी हिंदी। तो पहला इसका मतलब कि जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है वो आपकी है खड़ी बोली हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ, दूसरा ऑप्शन है हिंदी उर्दू मिश्रित, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी हिंदी और चौथा ऑप्शन है ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो जो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है वो आपका है हिंदी उर्दू मिश्रित, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बांगरू, दूसरा ऑप्शन है ब्रज,
तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है वो आपकी है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है बघेली और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो जो आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वो आपकी है बिहारी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोली का लघुत्तम रूप है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति बोली, दूसरा ऑप्शन है उपबोली, तीसरा ऑप्शन है सहायक बोली और चौथा ऑप्शन है वर्ण। यानी जो बोली का लघुत्तम रूप है वो आपका है वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र की बोली में को कोशिका कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है बैसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है आरब भोजपुर, तीसरा ऑप्शन है बनारस और चौथा ऑप्शन है मगध। तो जो कोशिका कहा गया है जिस क्षेत्र की बोली को, वो क्षेत्र है आपका बनारस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। काशिका, माफ़ करिएगा, काशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पहला ऑप्शन है शौरसेनी, दूसरा ऑप्शन है मागधी, तीसरा ऑप्शन है अर्धमागधी और चौथा ऑप्शन है पैशाची। ये वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन इधर उधर कर दिए गए हैं, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद में, दूसरा ऑप्शन है ओछरा एवं झांसी में, तीसरा ऑप्शन है मथुरा वृंदावन में और चौथा ऑप्शन है बनारस में। तो जो ब्रज भाषा है वो आपकी मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है बुंदेली, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है अवधी। तो निम्नलिखित में से जो बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं बोली जाती वो है आपका अवधी, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मलुकदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है परमानंद दास और चौथा ऑप्शन है कुंभन दास। तो जो आपके अष्टछाप कवि जो नहीं है इसमें से वो है आपके मूलक दास, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन है जनपदीय हिंदुस्तानी, दूसरा ऑप्शन है वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, तीसरा ऑप्शन है कौरवी और चौथा ऑप्शन है रेखता। तो जो खड़ी बोली के लिए सुनीता कुमार चटर्जी का जो शब्द लिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जनपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी और चौथा ऑप्शन है सदुकड़ी। तो जो कबीर दास की भाषा थी वो आपकी थी सदुकड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी आप एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि? पहला है अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, दूसरा है खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, तीसरा है खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी। तो जो आपके कूट है वो कुछ इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2 सही और तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही दूसरा गलत, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही पहला गलत और चौथा ऑप्शन है 3 सही 1 और 2 गलत। तो जो आपका सही कूट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3 सही और 2 गलत। यानी जो 1 है ये सही है, 3 है ये सही है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सीतापुर, दूसरा ऑप्शन है रायबरेली, तीसरा ऑप्शन है रामपुर और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो जो अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है वो है आपका रामपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है बघेली, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली और चौथा ऑप्शन है अवधी। तो यहाँ पे आपका जिसका विकास नहीं हुआ वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी बुंदेली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौर चीनी अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन है बघेली और चौथा ऑप्शन है कन्नौजी। तो जिसमें आपका शौर चीनी अपभ्रंश में जिस बोली का विकास नहीं हुआ है वो है आपकी बघेली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है कन्नौजी कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली मेरठ,
तीसरा ऑप्शन है अवधी प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी बलिया। तो जो आपका गलत युग्म है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनपद व बोली से असंबद्ध युग की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी फतेहपुर, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली बागपत, तीसरा ऑप्शन है अवधी बहराइच और चौथा ऑप्शन है ब्रज बोली बदायूं। तो जो आपका गलत युग्म है वो है आपका भोजपुरी फतेहपुर यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम सब जानते हैं भोजपुरी आपका बिहार साइड बिहार इलाके में बोली जाती है, फतेहपुर में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा, दूसरा ऑप्शन है बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली भी पूर्वी हिंदी उपभाषा और चौथा ऑप्शन है बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा। तो जो आपका असंबद्ध युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी खड़ी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा, ये आपका एक गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोली उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है कन्नौजी पश्चिमी उपभाषा सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा पश्चिमी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है बघेली पूर्वी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश, चौथा है भोजपुरी बिहारी उपभाषा मागधी अपभ्रंश। तो जो आपका इसमें से गलत युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रज भाषा, क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रज भाषा वो आपकी शॉर्ट चेनी अपभ्रंश की एक भाषा है, लेकिन यहाँ पे अर्धमागधी अपभ्रंश दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे थर्ड चैप्टर यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख बोलियों का भाग 2 के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।